ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू मी एंड टैरो। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है दिल की बातें। ओके, वी गोना डू द दिल की बातें रीडिंग एंड लेट्स स्टार्ट विद द 3 ऑब्जेक्ट्स जो कि है टैरो एंड रिलेशनशिप ओरेकल। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ये वाला टैरो। ठीक है, so each and every tarot brings with itself different kind of energies. Okay, तो हम करने वाले हैं इसके साथ एक रीडिंग। चलो देखते हैं भी कार्ड्स कैसे आते हैं। Okay, come on now. Oh, let's go. 1 and a 2 and a 3 and a 4, 5 and a 6 और 7। बस हुआ ये 7 कार्ड से हम लेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे रीडिंग क्या आती है। The first card being here जो कि है 2 of Swords। ठीक है, You already know which answer is right. Try to look at the situation with open eyes। ठीक है, तो ये पर्सन को हम कह सकते हैं कि भाई ये पर्सन थोड़े से सोच में है, एंड इसके दिल में शायद चल रहा होगा कि भाई कोई तो जवाब जो इसको पाना है ऑलरेडी उसने पा लिया है, लेकिन बस उसे उसके ऊपर विश्वास करना है। ठीक है, अब ये कैसे होता है? देखो, कई बार हम कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा गतिशीलता से करते हैं, बहुत ही ज़्यादा फास्ट। जैसे कि बस शुरुआत हुई नहीं रिश्ते की और आप डायरेक्टली उन्हें प्रपोज ही करते हैं। तो इसमें ऐसे में क्या होता है कि कोई पर्सन डर जाता है और रिश्ते को आगे बढ़ाने से मना करता है, या फिर ऐसा भी होता है कि कोई पर्सन जो है उसको समझ में ही नहीं आता कि भाई करे तो वो क्या करे। ठीक है, तो ऐसे में जो बेस्ट पार्ट होता है वो होता है कि भाई सही समय आने का इंतज़ार करना। ओके, तो वो एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। कल हम जा रहे थे एक जगह पे भगवान के दर्शन के लिए, तो अचानक से एक कार ने हमें ओवरटेक कर लिया एंड आगे हमारे टेम्पो था, तो मैं तो बहुत धीरे से जा रहा था। तो उस पर्सन ने क्या अचानक से राइट लेने लगा, लेकिन उसको दिखाई नहीं दिया कि 2 व्हीलर आ रही थी जिसको लाइट ही नहीं था, तो वो कंफ्यूज हो गया और फिर लेफ्ट मुड़ने के चक्कर में उसका जो आईना था धड़ाक से टेम्पो से जाके टूट गया। तो फिर दोनों ने, टेम्पो ने और उसने भी गाड़ी रोक दी। दे वर स्टार्टिंग हैविंग कम्युनिकेशन। ठीक है, तो जैसी वो बात है कि भाई आपको पता है कि आपको कोई चीज़ नहीं करनी है, फिर भी अगर आप वो करते हो तो कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। उसी तरह से ये पर्सन जो है ये दोनों साइड से देख रहा है कि भाई अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, जैसे कि अगर आपके साथ उसे कोई वार्तालाप करना है, कुछ चीज़ों के बारे में इश्यूज़ क्लियर करने हैं कि भाई क्या आप सच में इनसे प्यार करते हो और क्या ये सही समय है इनके बातों को आपके सामने उजागर करने का। ठीक है, तो वो यहाँ पे आ सकता है। ये है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस वाला साइन। ठीक है, और अब हम देखते हैं दूसरा कार्ड जो कि है 10 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो 2 के बाद डायरेक्ट 10 आ गया है। वॉच आउट, लिसन योर इनर वार्निंग वॉइस, मे बी समवन लेट यू डाउन और डिसीव यू। ठीक है, तो ये जो बात होती है कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन हो सकता है रिगार्डिंग द पास्ट। ठीक है, अब देखो, हम सभी हर एक दिन में कोई ना कोई अनुभव करते ही रहते हैं। ठीक है, जेमिनी हो, लिब्रा हो, एक्वेरियस हो। लिब्रा तो ऐसा साइन है जहाँ पे उसको सब चीज़ें ठीक ठाक चाहिए और सब चीज़ें संतुलित चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई ये चीज़ ज़्यादा एक्टिव और ये चीज़ कम एक्टिव, नहीं, दोनों चीज़ें साथ में वर्क करनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे ये हैं तो कहीं ना कहीं बात आती है कि भाई 10 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है कि कभी कभी हमें लगता है कि शायद सब कुछ ख़त्म हो गया है। ओके, अब ये कैसे हो सकता है? देखो, मैंने पहले ही एग्जाम्पल दिया था 2 ऑफ सॉर्ड्स के टाइम पे कि शुरुआत हुई नहीं और उन्होंने अगर प्रपोज कर लिया, तो ऐसा भी इंसान होता है, ऐसे भी रिश्ते होते हैं जो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ आप ब्रेसलेट्स पहनते हो तो धागा पक्का नहीं होता, तो बस पहना नहीं टूट ही जाता है। ओके, तो उसमें ब्रेसलेट खराब है ऐसी बात नहीं है, वो जो धागा लिया था वो खराब था, है ना। सो वैसी ही चीज़ें हैं कि भाई 10 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है कि कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो है वो अपने पास को देख रहा है एंड समवेयर शायद उसे लग रहा है कि मैंने कहीं पे गलती कर दी थी। ठीक है, अब बात यहाँ पे आती है, रुकती है कि क्या वो आपको लेके इसके बारे में सोच रहा है या फिर अपने किसी पुरानी गलती को लेके। जैसे कि इस पर्सन ने पहली बार बिजनेस शुरू किया था, कुछ गलतियाँ की, बिजनेस बंद पड़ गया, फिर चाहे जॉब शुरू किया हो या फिर कोविड के टाइम में जॉब नहीं मिल रहे थे तो कुछ ऐसे ही काम किया, थोड़े से पैसे मिले। अब जब वापस से एक नई शुरुआत करने की चाह उनमें नज़र आ चुकी है, तो वो क्या करेंगे? बिजनेस करेंगे या फिर
वापस से सोचेंगे कि भाई मेरा बिजनेस तो फ्लॉप हो गया था, अब क्या करें। तो ये बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन आगे बढ़ने में थोड़े से अक्षम हैं, थोड़े से नहीं बढ़ रहे, तो ये एक कारण हो सकता है उसके पीछे, ठीक है। तीसरा जो हमें कार्ड दिख रहा है वो है 6 ऑफ सोर्ड्स। वाओ, सभी सोर्ड्स ही आ रहे हैं, ओके। ये है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। समटाइम्स देयर आर सिचुएशंस यू कांट फिक्स, स्टॉप कैरिंग बर्डन्स दैट गिव्स यू सैडनेस। यस, तो क्या होता है कि कभी कभी हमें लगता है कि चीज़ें वर्क नहीं करती, ओके। आपने भी ऐसा कभी कभी सोचा होगा, देखा होगा, है ना। जैसे कि आपके घर में रिश्तेदार आते हैं, बात चलती है और फिर अचानक से ही कोई बात पखेड़ा शुरू होता है और फिर वो चले जाते हैं, फिर आप कहते हैं कि हम उनसे बात नहीं करेंगे वगैरह वगैरह, ओके। कभी कभी कुछ चीज़ें इतनी मतलब एक्सट्रीम जगह पे जाती है कि आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि मान लो आपके हाथ में एक ग्लास है, धक्का लग गया, ग्लास नीचे गिरा, तो क्या होगा, टूट सकता है। स्टील का ग्लास हो नहीं टूटेगा, लेकिन अगर कांच का ग्लास हो तो ज़रूर टूटेगा, ठीक है। टूटे हुए ग्लास का आप क्या करोगे, कुछ नहीं। इंसानों को ये समझ में ही नहीं आता कि कभी कभी कोई रिश्ता जो है वो आप जोड़ नहीं सकते, ठीक है। और इस चीज़ के बारे में ये पर्सन सोच रहा है। अब ये किसी के भी साथ हो सकता है, ओके, और आपको भी इसे अंडरस्टैंड करना होगा। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, देखो आपने भी ऐसा देखा होगा। मान लो कि आप कहीं पे जा रहे हो और किसी ने शायद आपसे बातचीत की और मे भी आपको पर्सन अच्छा नहीं लगा किसी भी कारण से। शायद आपका उसके बारे में एक बायस्ड ओपिनियन है, या फिर आपने इस पर्सन को पहले ही के साथ फ्लर्ट करते हुए देखा है, या फिर आपको लगता है कि ये पर्सन अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति अगर आपसे कम्युनिकेट करेगा तो क्या आप उसे अपने साथ कम्युनिकेट करने दोगे? मे बी नेक्स्ट टाइम आप किसी दूसरी जगह से जाने की कोशिश करोगे जस्ट टू अवॉइड दिस पर्सन। अगर ये बात है तो वही बात इस पर्सन के लिए भी एप्लीकेबल है। इसने भी शायद कोशिशें की होंगी किसी से बात करने की, और अगर किसी को इनसे बात नहीं करनी तो वो डायरेक्टली इनको मना ही कर देगा, ठीक है। तो ये बातें कहीं ना कहीं यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि मान लो आप दोनों 10th स्टैंडर्ड पे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, ठीक है। अब 10th के बाद आपने लिया आर्ट्स, उन्होंने लिया कॉमर्स। अब आप कॉमर्स के कॉलेज में जा नहीं सकते, उनके क्लास में बैठ नहीं सकते, वैसे ही वो आपके आर्ट्स सेक्शन में आके बैठ नहीं सकते, क्योंकि ये लिमिटेशन है, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है, ओके, वो है डेथ। वाओ, स्कॉर्पियो वाला कार्ड। इट इज़ अ rebirth into something good. You have to let go of one thing to make room for something better. ठीक है। आई थिंक ये पर्सन जो है वो अपने पुराने ख्यालों में ही खोया हुआ है, ठीक है। डेथ का मतलब है कि देखो चेंजेस तो होना लाजमी है, चेंजेस तो होते ही रहते हैं, ठीक है। बदलाव हमारे दुनिया की एक ऐसी कड़ी, एक ऐसी श्रृंखला है जिसको चलते ही रहना होगा, ओके। अब अगर डेथ नहीं हो रही है तो क्या होगा? देखो डेथ का क्या मतलब है, डेथ मतलब ऐसा नहीं कि अल्टीमेट डेथ, ओके। कि लोग इसको गलती से ऐसा मान लेते हैं, ऐसा नहीं होता। डेथ का मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी में किसी बदलाव से गुजर रहे हैं, फिर वो बदलाव कैसे हो सकते हैं। आई थिंक अगर हम इस पर्सन के नज़रिए से देखें तो इस व्यक्ति के जीवन में शायद कुछ चेंजेस हो चुके हैं। जैसे कि मे बी इसने हाल ही में अपने किसी फैमिली मेम्बर को खोया होगा, ठीक है। या फिर अगर हम बात करते हैं तो अगर इस पर्सन की जो माली हालत थी, चाहे फाइनेंशियल हालत थी वगैरह, वो अगर ख़राब थी, अगर इस पर्सन का जो पास था वो सही नहीं था, किसी के साथ रिश्ते में थे, वो रिश्ता टूट गया था, बिखर गया था, अब ये डिवोर्स्ड है या फिर अपने ही ख्यालों में खोया हुआ है, इंसान अच्छा है, लेकिन आप कहते हो कि भाई ये अपने सही हालत में नहीं है। क्यों हालत में नहीं है? वो अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे कि आप देखो, आप हंसते हो तो आपकी फैमिली को, आपके फ्रेंड्स को अच्छा लगता है। अब आपने किसी को दिल दे दिया, ओके। अब आपका कहना है कि भाई उस व्यक्ति ने आपसे दिन में एटलीस्ट 2 मिनट तो बात करनी चाहिए, ओके, एंड आपको काफ़ी अच्छे इमोजीज, काफ़ी अच्छे टेक्स्ट मैसेज करने चाहिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है। मान लो वो पर्सन नहीं करता, मे बी उसके हिसाब से कि अगर वो ऐसा करेगा तो आप उसे एज अ कमिटमेंट लोगे, या फिर कि वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। देखो ये ख्याल भी किसी के लिए रोंगटे खड़ा कर देता है कि अगर किसी ने मुझे कमिटेड ले लिया तो फिर मुझे बात करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं कोई पर्सन जो है वो इसी ख्यालों में अटक जाता है और डर के वो फिर आगे ही नहीं बढ़ पाता। तो इसलिए डेथ का मतलब है कि आपको किसी चीज़ को टेक ओवर करना होगा कि ठीक है ये हो गया ना, हो गया, अब मुझे आगे बढ़ना है, ओके। और जब आप ऐसा करते हो तो आपके लिए आगे बढ़ना काफ़ी आसान हो जाता है।
देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है, वो है 6 ऑफ wands। तो फायर साइन आ चुका है, ठीक है। इट्स अ साइन दैट यू आर डूइंग समथिंग राइट विच इज़ अप्रिशिएटेड, बी थैंकफुल टू दोज हु हेल्प्ड यू इन योर अचीवमेंट, ठीक है। एरीज लियो सैज वाला ये फायर साइन है। देखो यहाँ पे सिंपल मीनिंग आती है कि भाई ये एक ऐसा एक आपको एक दृष्टिकोण मिल जाता है कि आप कुछ सही कर रहे हो और जिस सही को लोगों ने अपनाना चाहिए, है ना। तो जिन्होंने भी आपको हेल्प की है उनकी आप शुक्रगुजार रही हैं, ओके। अब मान लीजिए कि आपको पता चला कि आपकी जो पर्सन है वो किसी बुरे दौर से गुजर रहे हैं, फाइनेंशियली ठीक नहीं है, या फिर किसी ने दिल तोड़ दिया है, या फिर रूठ गए हैं, या फिर अचीवमेंट नहीं कर पाए, सेल्स टारगेट नहीं मिल गया, खोया हुए हैं। तो आप एज अ फ्रेंड अगर उनकी हेल्प करते हो, उनके साथ रहते हो, उनका समय आप थोड़ा सा हल्का कर देते हो, जब भी आपको मौका मिलता है, जैसे कि चलो उनको लेके गए आइसक्रीम खिलाने के लिए, उनसे बात की, उनका मूड ठीक करने के लिए कोशिश की, दोनों मिलकर गाने सुने, थोड़ा सा वॉक लिया, दैट्स इट, और ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन ये चीज़ अगर वो करते हैं, आप उनके साथ करते हो, और ये अगर अपने आप में काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, ठीक। नेक्स्ट जो कार्ड हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एंड ये 6 ऑफ wands है, तो इसका एक और साइन हमें मिलता है जो यहाँ पे नहीं है, दैट इज़ ऑल अबाउट द मैरिज साइन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के हिसाब से अगर आप ही वो सच्चे इंसान हो जिसने इनकी सच में हेल्प की है, तो ये पर्सन शादी के लिए भी आपकी तरफ देख सकता है, ओके। अब बस बात यहाँ पे आती है कि शादी के लिए देखना और शादी करना है, दोनों चीज़ें अलग है, ओके। अगर आप इसके लिए रेडी नहीं हो कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, हाँ मुझे कमिटमेंट चाहिए लेकिन शादी नहीं चाहिए अभी, तो कुछ बातें होती है ना कि आपको भी लगता है कि भाई शादी ऐसी होनी चाहिए, इतने लोग आने चाहिए वगैरह वगैरह, तो वो चीज़ें जब तक ना हो तब तक आप भी क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट कार्ड में यहाँ पे दिख रहा है वो है किंग ऑफ कप्स। समटाइम्स लव कैन बी कॉम्प्लिकेटेड बट इफ़ यू आर होल्डिंग योर हार्ट टू सेफ इट इज़ टाइम टू जॉइन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। बट इफ़ यू आर होल्डिंग योर हार्ट टू सेफ इट इज़ टाइम टू जॉइन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब किंग ऑफ कप्स का क्या मतलब है कि कभी कभी प्यार जो होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, ओके। देखो अगर आप अपना दिल है वो अगर रोक के रख रहे हो कि नहीं मुझे अपना दिल किसी को नहीं देना, तो जिंदगी में आगे बढ़ना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ये कैसे होता है, देखो मुझे आपके बारे में तो नहीं पता, लेकिन किसी किसी पर्सन ने दिल दिया होता है, जब इनका दिल टूटता है बहुत बुरा लगता है, या फिर कुछ लोग शादी करते हैं एंड फिर बुरी तरीके से डिवोर्स होता है, ठीक है। अब ये चीज़ें जब सुनते हो तो आपको भी बुरा लगता है कि भाई क्या हो गया यार, क्या इसे हम प्यार करते कहते हैं। लेकिन देखो कुछ लोग होते हैं फिर वो आगे ही नहीं बढ़ते, ओके। जैसे कि वो अपना फिर दिल किसी को भी नहीं देते, बस अपने पास ही रखते हैं, अपनी ज़िंदगी जीना, हर रोज़ उठना, पेपर पढ़ना, न्यूज़ देखना, बाहर जाना, दैट्स इट। ये ज़िंदगी नहीं हुई। ज़िंदगी वो हुई जहाँ पे आप एक्सेप्ट करते हो और अप्रिशिएट करते हो चीज़ों को। तो ऐसे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस पर्सन के लिए कि भाई किंग ऑफ कप्स मतलब देखो आपको पूरा हक है अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का, तो बस उसे कैरी फॉरवर्ड कीजिए, फॉलो योर ओन लीग, और आप ही अपने ज़िंदगी के किंग बन जाएंगे, ठीक है। जो फाइनल कार्ड है इस टैरो का वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। पे अटेंशन, अपॉर्चुनिटीज इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। इस पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये व्हील ऑफ फॉर्चून को देखे। व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब क्या है, एक जो चक्र है जिसे हम कहते हैं नेचुरल चक्र, वो घूमता रहता है, ठीक है। जैसे कि आपकी गाड़ी का पहिया वो घूमता रहता है। अब क्या आप 24/7 अपनी गाड़ी घुमाते हो? नहीं, कभी आज निकाली, कभी 2 दिन बाद, तो कभी 15 दिन बंद ही रही। लॉकडाउन में तो कई लोगों की गाड़ी 3-3, 4-4 महीने बंद थी और फिर बैटरी भी डिस्चार्ज हो चुकी थी। तो इसका मतलब क्या है कि सब चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। कभी कभी ये पहिया घूमेगा, कभी उल्टा घूमेगा। जैसे कि आपकी गाड़ी आगे बढ़ रही है, कभी सिग्नल पे रुक गई है, तो कभी आपको गाड़ी पीछे लेनी पड़ती है। सो दैट इज़ इट। ज़िंदगी में हर तरीके से आपको सभी चीज़ों का सामना करना होगा, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरे टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। दिल की बातें, चलो क्या मिलता है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। चलो हमने यहाँ से भी 7 कार्ड निकाले, देखते हैं क्या रीडिंग आती है, ओके। सो लग गया। देखो जो पहला कार्ड है वो है दी लवर्स, ओके। मुझे लगा ये टॉवर्स होगा, लेकिन ये लवर्स आ चुका है, ओके। तो भी इसका क्या मीनिंग है, क्या रखूँ मैं यहाँ पे, इसी को रखता हूँ, ठीक, ओके। देखो तो लवर्स कार्ड यहाँ पे आ चुका है। तो लवर्स का सिंपल मीनिंग है जेमिनाई, ये साइन यहाँ पे आता है, ठीक है।
देखो, प्यार का एहसास तो इस पर्सन के दिल में है और ये पर्सन आपसे जुड़ना भी चाहता है, आपके साथ मिलके कुछ बातें डिस्कस भी करना चाहता है, लेकिन शायद थोड़ा सा डरता है। अब क्यों डरता है? देखो, कई बार हमारे ख्वाब जो होते हैं वो काफ़ी हसीन होते हैं। ओके, अब कल्पना कीजिए आप ख्वाब देख रहे हो कि आपके पर्सन का आपको फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि आज मिले, फिर आप मिलते हैं एंड फिर जैसे कि आपकी चाहत थी वैसे ही पूरे सपने में हो रहा है। वो आपको आपके स्पेशल जगह पे लेके जा रहे हैं, फिर आप वहाँ पे कॉफ़ी पी रहे हैं या फिर आप वहाँ पे घूमें, फिर अपने कुछ बातें की, भी यू ऑल्सो हैव योर फर्स्ट किस। ठीक है, तो ये बातें हुई, बहुत ही खूबसूरत सा एक लम्हा आपने बिताया अपने ड्रीम में। रियलिटी में जब इनका फ़ोन नहीं आता तो क्या होता है? आपको तकलीफ़ होती है। मे बी वो पर्सन आपको वहाँ पे लेके भी जाता है आपके स्पेशल जगह, लेकिन आपको किस नहीं होता, या फिर आपको लगता है कि भाई बातें आगे नहीं बढ़ रही, फिर वो आपसे बात ही नहीं करते हैं, ऐसे बिहेव करते हैं कि आप उनके बस सिर्फ एक दोस्त हो और कुछ नहीं। तो क्या होता है? यही बात इस पर्सन के भी दिलो दिमाग में चल रही होगी कि भाई मैं अगर बात करूँ, एक स्टेप फॉरवर्ड लूँ, और अगर उन्होंने एक स्टेप फॉरवर्ड नहीं लिया तो तकलीफ़ किसको होगी। ये सोच के वो पर्सन शायद आगे नहीं बढ़ रहा है, ये आपको समझना होगा। नेक्स्ट कार्ड आ गया है, वो है नंबर 8 स्ट्रेंथ। 6 के बाद 8, 2 नंबर का फासला। स्ट्रेंथ यानी कि लियो वाला साइन ही है। इस पर्सन के लिए स्ट्रेंथ अपने दिल में तैयार करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जब हम लायन की तरफ देखते हैं ऑलरेडी उसमें स्ट्रेंथ होती है। ओके, तो ये लियो साइन जो होता है वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता है फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग। लेकिन अगर आपके लवर की बात करें तो ये जो पर्सन है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसको दिल में रखना। सबसे डिफिकल्ट बात अगर आप किसी को पूछोगे तो कोई कहेगा कि भाई किसी के सामने अपनी दिल की फीलिंग्स रखना। ओके, क्योंकि उसके लिए दिल को बहुत प्रिपेयर करना पड़ता है। क्या होगा अगर वो ना कहेगा? तो दिल अगर टूट गया तो भाई इतनी जोर की आवाज़ दिल में अंदर होती है कि आप सोच नहीं सकते। बाहर तो कुछ नहीं सुनेगा, लेकिन अंदर इतना होगा कि आप ही टूट जाएंगे। तो बस वही बात है, ये पर्सन आपके बारे में सोचता ज़रूर है, लेकिन क्या नहीं करे, इसके बारे में प्रिपरेशन तो करनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है किंग ऑफ कप्स। तो किंग ऑफ कप्स वहाँ पे भी आया था, आई थिंक यहाँ पे भी आ गया है। ये इट्स ऑल अबाउट कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, चलो भाई, इसका सिंपल मीनिंग है कि भाई ये पर्सन जो है वो सोच रहा है एंड चाह रहा है क्या। देखो, आपको अपने ज़िंदगी में कई सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, लेकिन फिर आप उनसे कैसे कनेक्ट होते हो वो भी इम्पॉर्टेंट है। इस पर्सन के लिए अपने दिल पे जीत हासिल करना, अपने डर के ऊपर जीत हासिल करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, कब से नहीं कि इमोशंस होता है, तो इमोशंस के ऊपर जो भी चीज़ें चल रही है, जैसे कि मान लो ये पर्सन जो है वो अपनी ही भावनाओं से डर रहा है, कैसे आपके सामने जाए, कैसे आपको बताए ये आपसे प्यार करते हैं वगैरह वगैरह, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का सामना इसको करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड हम यहाँ पे देख रहे हैं, ओके, वो है 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो 6 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। उनके इसका साइन है ये। तो और क्या मीनिंग यहाँ पे निकलती है? देखो, 6 ऑफ सॉर्ड्स का सिंपल मीनिंग यहाँ पे आता है कि भाई इस पर्सन के लिए ये चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी कि भाई कभी कभी आपको एक शॉर्टकट भी लेना पड़ सकता है। ठीक है, और इस शॉर्टकट के लिए इस पर्सन को रेडी रहना पड़ेगा। अब कुछ लोग जो होते हैं वो शॉर्टकट के ऊपर बिलीव नहीं करते। अब ये कैसा है? अब मान लो आप अपने लवर से बातचीत कर रहे हो, ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का कार्ड है ये। तो अगर वो आपसे सही तरीके से बात नहीं कर रहे हैं तो इससे पहले कि आप हर्ट हो, कई बार आप कम्युनिकेशन ही काट देते हो और वो पर्सन आपको कहता है कि भाई व्हाई डोंट यू टेक्स्ट मी अगेन, आप बात क्यों नहीं करते? आपको पता है आपको हर्ट नहीं होना है, इसलिए आप कम्युनिकेशन काट देते हो। मे बी आफ्टर अ वीक और आफ्टर अ मंथ जब आपको लगता है कि सब कुछ सही है तो आप दोबारा से कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकते हो। सो सेम थिंग इज हैपनिंग विद दिस पर्सन। इसको भी लग रहा है कि कुछ वक्त के लिए शायद मुझे कुछ और चीज़ें करनी चाहिए। नेक्स्ट कार्ड है वो है जस्टिस, लिब्रा वाला कार्ड। देखो, इस पर्सन को रिश्ते में जस्टिस चाहिए। जस्टिस मतलब कि भाई सभी चीज़ें सेम, कि भाई जितनी ख्वाहिशें, जितनी फीलिंग्स इस पर्सन के दिल में हैं, अगर उसे दिखता है कि आप में उतनी ही है तो शायद वो आपके साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी हो सकता है या फिर अगर सोच सकता है। अगर उससे कई गुना ज़्यादा है तो डर सकता है, अगर उससे कम है तो शायद फिक्रमंद हो सकता है। तो देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये। ओके, कुछ लोगों के लिए जस्टिस का कार्ड का मतलब होता है कि फीलिंग्स शुड बी इक्वल। जैसे कि आपके पास 5 रुपए है और 5 रुपए का ही सामान आपको मिल रहा है,
अगर वो 4 रुपये का मिला तो, और अगर 10 रुपये का मिला तो समझ रहे हो, चीज़ें ऐसी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 5 and 1 कार्ड, इट इज योर सैज। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कंट्रोल हिज फीलिंग्स, ठीक है। ये व्यक्ति अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करना चाहता है एंड कहीं ना कहीं एक्सप्रेस भी करना चाहता है, लेकिन क्योंकि उसके पहले जस्टिस कार्ड आया था तो यू कैन एक्सपेक्ट कि भाई ये पर्सन अपने फीलिंग्स को अपने अंदर ही समा देगा, ठीक है। इट विल टेक मच टाइम फॉर दिस पर्सन टू ग्रो अप, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इस पर्सन ने अपने आप को डायरेक्टली आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहिए, तो या तो वो बहुत पहले एक्सप्रेस कर चुका है, यू कुड हैव बीन लिविंग दिस काइंड ऑफ वंडरफुल ड्रीम कि जहाँ पे अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो, यू आर किसिंग एंड लाइक वाइज डूइंग थिंग्स। फिलहाल ये पर्सन अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। एंड जो फाइनल कार्ड है इस टैरो का वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये है अर्थ साइन, फाइनली ये है टॉरस और कैप्रिकॉर्न। भाई अर्थ साइन का मतलब यहाँ पे है कि ये पर्सन जो है वो एक्चुअली 2 चीज़ों का मेल मिलाप तो चाहता ही है, लेकिन 2 चीज़ों को अच्छी तरह से कंट्रोल भी करना चाहता है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें क्या हो सकती हैं, उनकी दिल की फीलिंग्स, आपके दिल की फीलिंग्स, उनके ख्वाब, आपके ख्वाब, उनकी हकीकत और आपकी हकीकत। तो इसमें कभी कभी फ़र्क ही होता है, तो ये पर्सन इस फ़र्क को मिटा देना चाहता है, ठीक है। ये हो गया रिगार्डिंग द टैरो। और अब देखते हैं भाई कि यहाँ पे हमें क्या रीडिंग मिलती हैं फॉर दी ओरेकल। चलो हम बस 3 ही कार्ड लेंगे क्योंकि रीडिंग बहुत लंबी हो चुकी है। आज जस्ट वांटेड टू डू अ रीडिंग फॉर 8 मिनट्स, ये हो गई 21 मिनट की, ठीक है। अब देखते हैं 3 कार्ड्स क्या आ रहे हैं, ठीक है। देखो पहला जो कार्ड है वो है थिंग्स मूविंग क्विकली, ओके। तो इस पर्सन के हिसाब से बातें जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुकी हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा फास्ट मतलब आप कहते हो ना कि भाई आप गाड़ी चला रहे हो या फिर आपका फ्रेंड गाड़ी चला रहा है, लिखा है साइन 60 और आपका फ्रेंड गाड़ी चला रहा है 80, 90, 100। कभी कभी आपको डर लगता है कि भाई इतना ज़ोर से मत चला गाड़ी, लगता है ना, कभी आपने फेस किया होगा। आप रिक्शा में बैठे हो, बस में बैठे हो, कैब में बैठे हो और ज़ोर से वो अचानक से भगा रहा है, कंट्रोल करो भाई, इतना स्पीड नहीं चाहिए बस। कभी कभी किसी पर्सन के लिए ऐसा फील होता है कि बहुत जल्दी चीज़ें चल रही, मतलब बस मुलाकात हुई, बातें हो गई एंड नाउ उसने, आप दोनों ने कन्फेस कर लिया कि यू आर डेटिंग। आई मीन किसी के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट बन सकता है जो इतने जल्दी आगे बढ़ने के लिए रेडी नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो आ गया है फ्रेंडशिप, ठीक है। देखो इस पर्सन के हिसाब से पहले फ्रेंडशिप मैटर करती है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहता है। आई थिंक ये पर्सन आपके बारे में आपसे कुछ चीज़ें सुनना चाहता है, जैसे कि आपको क्या पसंद है, आपको कौन से फिल्म्स पसंद है, कौन से सॉन्ग्स पसंद हैं, आपकी स्पेशल रोमांटिक डेट वाली सिचुएशन कौन सी होगी। अगर कोई आपको डेट करना चाहता है तो आपकी उनको सलाह क्या होगी, आपको किस व्यक्ति के साथ डेट पे जाने के लिए अच्छा लगेगा, यू नो। अगर आपको कमिटमेंट चाहिए तो कब चाहिए होगी, और कमिटमेंट का मतलब के लिए क्या है, शादी है या फिर बस वर्ड्स हैं या फिर सबके सामने प्रपोजल है। तो ये चीज़ें वो आपके साथ आपसे जुड़ने से पहले सुनना चाहता है। एंड फाइनल जो कार्ड है वो गोइंग अगेंस्ट द कंसेंसस, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। इस पर्सन को लग रहा है कहीं ना कहीं वो जल्दबाजी तो नहीं कर रहा है। यस, देखो इस पर्सन ने अब तक जिन लोगों को भी डेट किया है या फिर जो ज़िंदगी जी है, उसने बहुत कुछ देखा है, किसी का डिवोर्स, किसी की डेथ, किसी की एनिवर्सरी, किसी की हैप्पीनेस, यू नो। तो ये सब देखने के बाद अब वो भी सोच रहा है कि भाई अगर हम सही व्यक्ति के से जुड़े तो एनिवर्सरी मनाई जाएगी, गलत व्यक्ति के साथ जुड़े तो ब्रेकअप हो सकता है। तो बस ये इनके बारे में सोच रहा है। अगर आप इनको समय नहीं देते हो ये सब तय करने का, और इस पर्सन के लिए तय करना अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आपसे रूठ सकता है। तो अगर ये आपसे रूठ चुका है तो मे बी दिस कुड बी द इशू। गिव द पर्सन बिट ऑफ टाइम, जब उन्हें लगेगा सही समय है वो वापस से आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे। ये था रीडिंग। आई होप इट वाज नाइस। थैंक यू।